साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, अभी आने का प्रयोजन ये है, आप सभी साथी इस बात से परिचित हो गए हैं कि आरपीएससी ने आज आपके सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विषय की जो परीक्षा जो थी और इसके साथ हिंदी और एसएसटी इत्यादि की जो आधिकारिक जो उत्तर कुंजी है उसका प्रकाशन कर दिया है। आधिकारिक जो उत्तरमाला है उसका प्रकाशन किया गया है। प्रिय साथियों, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के संदेश ही आ रहे थे कि सर हमें उसका जो मास्टर प्रश्न पत्र है वो नहीं मिल रहा, और मेरा आने का एक संक्षिप्त संदेश यही है कि ये जो प्रश्न पत्र हैं जो आरपीएससी ने एक तो ये जो की डाली है वो, और साथ ही ये जो प्रश्न पत्र आपका जो था उसमें आरपीएससी ने जो मास्टर प्रश्न पत्र जो डाउनलोड उपलब्ध कराया है अपने को, वह मैं आपको उसमें उत्तर के जो है टिक लगा करके जो आरपीएससी ने माना है वह आपको महिया पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है, महिया पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये उपलब्ध मैं करा रहा हूं। आप सभी साथी जिन्होंने देख लिया है उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने अभी तक प्रश्न पत्र देखने में कोई समस्या आ रही है या जो भी कोई और समस्या है, तो मैया पाठशाला पर ये पीडीएफ जो है इसकी मैं डाल रहा हूं और उसमें पीएससी द्वारा आधिकारिक रूप से किस प्रश्न का क्या उत्तर माना गया। आप लोग याद रखिएगा, सेकंड ग्रेड में जो कुछ मैंने जिस दिन परीक्षा संपन्न हुई थी उस दिन जो कुछ बताया था वह सारे के सारे प्रश्न उसी के अनुरूप है। 3 प्रश्न यहां पर जो है डिलीट किए गए हैं। मित्रों, एक प्रश्न नंबर 57 है, 57वां प्रश्न जो है वह आपका डिलीट हुआ है। 57वां प्रश्न क्या था? अनुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। अनुचित विकल्प आपको छांटना था। अवतीर्य जिसमें ल्यप प्रत्यय था और योग के आगे ये प्रश्न जो था अवतीर्य, ये प्रश्न सही था लेकिन चूंकि वार्तनिक अशुद्धि थी, अब उपसर्ग है, त्रिधातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो ये बिल्कुल सही था, अवतरीय था। और उसके बाद में गंता, आप लोग जानते हैं गंता में जो है वो तल प्रत्यय लिखा था। तल प्रत्यय नहीं होता है, त्रिच प्रत्यय होता है, क्योंकि गम धातु है और गम धातु में जब त्रिच प्रत्यय जुड़ता है तब शब्द क्या बनता है? बोलो, गंत्री। गंत्री और पुल्लिंग में बनता है गंता और स्त्रीलिंग में बनता है गंत्री। तो इसका ऑप्शन वैसे ये सही था, लेकिन उस दिन भी मैंने आपको बताया था चूंकि यहां पर गलतियां हो गई थी। और योगः जो शब्द था उसमें घय प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वहां पर वार्तनिक अशुद्धि थी और धय प्रत्यय कर दिया, इसलिए भी इसको जो है डिलीट किया गया है। फिर जो है चौथा विकल्प जो था वो कारकः था। कारकः अस्मिन् शब्दः णूल प्रत्यय वर्तते। णूल प्रत्यय वर्तते, भवन्तः जानन्ति कारकः, धारकः, मारकः, सहारकः, विधायकः, ये जितने भी शब्द जो मेरे द्वारा अभी उच्चारित हुए उसमें णूल प्रत्यय है। लेकिन यहां पर जो है इसमें ऑप्शनल में था जो है नकल प्रत्यय, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसलिए ये प्रश्न आपको डिलीट कर दिया गया है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या जो है वो देखिएगा 121 नंबर जो है वो भी डिलीट हुआ है। 121वां जो प्रश्न था साथियों, ये आपका जो प्रश्न था वो धातु रूप वाला प्रश्न था। धातु रूप दृष्टया एषु किम शुद्धम, शुद्ध आपसे पूछा था, और चूंकि इसमें एक से अधिक उत्तर थे, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, और इसलिए यह प्रश्न भी डिलीट कर दिया गया है। जहां पर स्टार लगा है उसका मतलब है डिलीट, तो यह आपको ध्यान रखना है। धातु रूप दृष्टया किम असंगतम किम शुद्धम द्रक्ष्यति पक्षति जयस्यन्ति नंस्यति, ये जो था ये डिलीट हो गया है। फिर प्रश्न नंबर 141 जो है एक प्रश्न वर्तते शिक्षण विधि इत्यस्मात् प्रश्न अस्ति संग्रंथनोपागमः विधि कुत्र सर्वाधिकोपयुक्तः। तो ये जो प्रश्न था उस दिन भी हमने बताया था कि इसमें ये प्रश्न संगत नहीं है। इसमें ऑप्शन था रचना शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे व गद्य शिक्षणे। तो इस प्रश्न को भी आरपीएससी ने पहले से ही हटा दिया है। 3 प्रश्न आपके हटा दिए हैं। प्रिय साथियों, उस दिन का जो व्याख्यान जब सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी की परीक्षा संपन्न हुई थी, मैंने आपको उसकी उत्तरमाला बताई थी जो कि प्रामाणिक थी। किसी भी तरह का यदि आपको कोई संदेह है तो आप जो है मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और उसके साथ में वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर है, वह हेल्पलाइन नंबर मैं इसमें लिख दूंगा, और उस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। यदि किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि यह प्रश्न सही है
और उसमें आपत्ति लगवानी है तो आप जो है उस चैनल के साथ में आपको जो है वहां लिंक मिल जाएगा, जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जाकर के आप लोग ज्वाइन करें और उसके माध्यम से यदि कोई भी प्रश्न पर आपको आपत्ति लगानी है तो मैं आपके बिल्कुल साथ में हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय मित्रों। फिर से एक नई वैकेंसी आ रही है, जो साथी इसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। संस्कृत का प्रश्न पत्र कैसा था, कैसा नहीं था, कितनी मेरिट रहनी है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। एक केवल और केवल इस जो है आपके साथ आने का प्रयोजन इतना सा था कि हम किस प्रकार से जो है आपत्तियां लगाएं, और कोई समस्या किसी प्रश्न में है तो मैं आपके साथ में हूं बिल्कुल। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।